जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी। क्या देखने वाले हैं? क्लास 10th के भूगोल। और भूगोल में आप सभी को पता है कि हम लोग पहला चैप्टर शुरुआत किए थे जिसका नाम था भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या नाम है पाठ का नाम? भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे कुछ हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। तो अब तक हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। और आज जो है वो पार्ट 4, यानी कि वीडियो संख्या कितनी है? 4 है, और वो चैप्टर 1 से। कितनी से है? चैप्टर 1 से। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिए। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया, और लैंग्वेज भी आसान है। अगर एक बार देखते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा। बस आपको रिवीजन करने का काम है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको याद रहेगा और उतना आप जाके एग्जाम में लिख पाएंगे। इसलिए आप लोग रिवीजन ज़्यादा कीजिए, बहुत ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो आज की क्लास जो शुरू होगा, 30 तक हो चुका था तो 31 नंबर से शुरू होगा, ये ना? कितना है? 11 नंबर। 30 तक हो चुका है। कितना तक हो चुका है? 22 आया, 27। ये पिछली क्लास का अंतिम प्रश्न था पार्ट 3 का। ठीक है, और आज जो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा 31 नंबर से। कहाँ से शुरू होगा? 31 नंबर प्रश्न से। सभी आदमी बताइए, क्या सभी को क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है? थोड़ा सा आवाज़ आज हो रहा होगा कहीं प्रॉब्लम, तो आप सॉरी इसके लिए आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो आप उतना भी ज़्यादा नहीं खराब होगा जितना आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप कर लीजिएगा, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। देखिए, प्रश्न कहता है कि छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है? छोटा नागपुर जो है किसका खनिज का पेटी है, उसका महत्व आपसे पूछा जा रहा है कि क्या महत्व है, ये आपको बताना है। छोटा नागपुर खनिज का पेटी का क्या महत्व है? तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिखिएगा, यह खनिज पेटी मुख्यतः नीस तथा ग्रेनाइट सेलों से युक्त है। यानी कि छोटा नागपुर में जो खनिज मिलता है उस पेटी में नीस तथा ग्रेनाइट सेलों से युक्त है। कैसा खनिज है? नीस और ग्रेनाइट सेल से युक्त है। उसके बाद कहता है यह देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ये देश का क्या है? सबसे समृद्ध क्षेत्र, यानी कि भारत का क्या है? सबसे समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे कहता है यहाँ कोयला। क्या है? यहाँ कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, यूरेनियम आदि मिलते हैं। अगर बात करें छोटा नागपुर नागपुर खनिज में तो क्या क्या मिलता है? कोयला मिलता है, अभ्रक मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, यूरेनियम मिलता है। क्या मिलता है? यूरेनियम आदि मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल है। अगर बात करें छोटा नागपुर के पेटी के अंतर्गत तो कौन कौन शामिल है? झारखंड है कौन है? झारखंड, जो बिहार से ही अलग हुआ है। उसके बाद उड़ीसा है। उसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल क्षेत्र शामिल है किसमें? छोटा नागपुर पेटी में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते होंगे सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा क्या कहता है। 31 था ना जी, 32 देखिए, ये रहा आपके सामने 32 में, दिख रहा है ना? 32 कहता है, थोड़ा सा जूम कर दे, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जूम लेकिन हो गया जूम। कहता है 32 कि बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज, यानी कि बॉक्साइट जो है एक उपयोगी खनिज है। कैसे है उपयोगी खनिज, ये आपसे पूछा जा रहा है। और इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, यानी कि बॉक्साइट जो है वो एक उपयोगी खनिज है, कैसे, किस प्रकार है, वो आपको बताना है। साथ ही साथ इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होता है, और झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खाने हैं। यानी कि एक साथ 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि बॉक्साइट किस तरह एक उपयोगी खनिज है, एक प्रश्न ये है। उसके बाद इसमें मिक्स किया गया कि इनकी प्राप्ति किन चट्टानों से होता है, और झारखंड के किन जिलों से इसकी
विकसित खाने 3 प्रश्न, यानी कि एक साथ 3 प्रश्न ऐड किया गया है। और आपको पता होगा भाई, दीर्घ उत्तरीय में, किसमें, दीर्घ उत्तरीय में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के अच्छे से देखिएगा। देखिए कहता है, उत्तर में लिखिएगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, यानी कि बॉक्साइट जो है महत्व उपयोगी खनिज है। कैसे, तो वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम, ए होगा। ठीक है, एल्युमिनियम निकाली जाती है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, एल, परमाणु संख्या कितनी है, 13, है ना। निकाली जाती है, जिसका उपयोग वायुयान बनाने, बिजली का तार बनाने तथा बर्तन में किया जाता है। अब सुनिएगा, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, जी बिल्कुल बनता है। और एल्युमिनियम का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं, वायुयान बनाने में, उसका बिजली का तार बनाने में तथा बर्तन में किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, खनिज तेल साफ करने में भी किया जाता है। तो बतलाइए कि बॉक्साइट उपयोगी खनिज है कि नहीं है, बिल्कुल है उपयोगी खनिज। क्या, चलिए आगे कहता है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला। अब उसके बाद कहता है कि इसकी प्राप्ति किन चट्टानों से होती है, तो लिखिएगा, बॉक्साइट की प्राप्ति लेटेराइट चट्टान से होती है। किस प्रकार चट्टान से होती है, लेटेराइट चट्टान से होती है। अगर पूछेगा बॉक्साइट चट्टान, बॉक्साइट की जो प्राप्ति है ना किन चट्टानों से होती है, तो लेटेराइट चट्टान से। किन से होती है, लेटेराइट चट्टान से होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है, प्रश्न में ही कहा था कि झारखंड के किन जिलों में इसकी विकसित खाने हैं, तो बॉक्साइट का बड़ा भंडार झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिले में पाया जाता है। यानी कि बॉक्साइट की अगर बात करें सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो झारखंड के पलामू और लोहरदगा जिला है, वहाँ जो है बॉक्साइट का क्या है, बहुत ही बड़ा भंडार है। क्या है, बड़ा भंडार है। आगे कहता है कि जहां से निकालकर रेल मार्ग द्वारा मूड़ी पहुंचाया जाता है, यानी कि पलामू और लोहरदगा से निकालकर, और इसको, किसको, बॉक्साइट को वहां से निकालकर कहाँ बेचता है, मूड़ी, कहाँ बेचता है, मूड़ी। और किसके द्वारा, रेल में, यानी कि रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। यहाँ की खाने विकसित है। भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन और जर्मनी को करता है। देखो भाई, निर्यात मतलब किसी दूसरे को देना, आयात मतलब दूसरे से लेना। ठीक है ना, नहीं समझे। जैसे चाय का भारत क्या करता है, आयात और निर्यात दोनों करता है। मान लीजिए आप कोई वस्तु किसी से खरीदे, आप खरीदे तो आयात किए हैं, लेकिन आपने बेचा तो क्या किया, निर्यात। क्या किए, निर्यात। ठीक है, उम्मीद है सभी को आयात और निर्यात समझ में आया होगा। अगला 33 दिख रहा है, आसानी प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है, बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कहता है 33 कि भारत में कोयला उत्खनन कब प्रारंभ हुआ, भारत में कोयला का उत्खनन कब शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोयला का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ। तो लिखिएगा उत्तर, उत्तर में लिखिए, भारत में कोयला उत्खनन 1774 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन प्रारंभ हुआ। परंतु व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1839 ईस्वी से हो रहा है। देखिए कोयला का उत्खनन भारत में 1774 में ही हो गया, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कब से हो रहा है, 1839 से हो रहा है। ठीक है, और आगे कहता है, स्वतंत्रता के बाद कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। यानी कि स्वतंत्र, जब हम स्वतंत्र हो गए उसके बाद क्या है, कोयले के उत्पादन में बहुत ही ज्यादा क्या हो गई है, वृद्धि हुई है। कहता है अभी भारत का स्थान विश्व के कोयला उत्पादन देशों में 8वां है। देखिए फिर भी 8वां है। अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भाई कि कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या जवाब दीजिएगा, 8वां है। कौन सा जवाब, कौन सा स्थान है, 8वां। प्रश्न है कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आंसर होगा 8वां। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 34 कहता है कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए, यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं,
एल्युमिनियम के उपयोग के बारे में बताना है। एल्युमिनियम का उपयोग क्या है, तो लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखिएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, लिखिएगा एग्जाम में अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम के निम्नलिखित उपयोग, निम्नलिखित, ये को भी भरने का स्टाइल सभी लोग जानते ही होंगे। अगर आपने शुरू से क्लास देखा है हमारा तो आप जानते ही होंगे, और चाहे आप ऑफलाइन पढ़े तब तो आप तो और जानते होंगे, और कहीं भी पढ़ रहे होंगे तब तो पता ही होगा, नहीं पता तो जान लिए ना आज। ठीक है, पहला है वायुयान निर्माण में, यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, वायु निर्माण में करते हैं। उसके बाद विद्युत उपकरण के निर्माण में भी किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। उसके बाद घर साज सज्जा के साधनों के निर्माण में होता है, बर्तन बनाने में होता है, सफेद शाम रासायनिक वस्तुएं बनाने में होता है। किसका उपयोग, एल्युमिनियम का उपयोग। किसका उपयोग, एल्युमिनियम का उपयोग। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे चलिए, 34 हो गया, 35 देखिए, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ना, जूम कर दे रहे हैं। अब सही है, अब सही है, दिख रहा है ना, हाँ सर। चलिए, तो कहता है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ, यानी कि नदी डेल्टा का विकास भारत के किस भाग में हुआ। उसके बाद यहाँ का मृदा की क्या विशेषता, यानी कि भारत के किस भागों में डेल्टा का, नदी डेल्टा क्या हुआ, विकास हुआ है। और यहाँ की मृदा की क्या विशेषता, यानी कि यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, सॉइल जो पाई जाती है, उसकी क्या गुण है, विशेषता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा, तो लिखिएगा उत्तर। उत्तर लिखिए, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र है। किसके क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र। किसके, कौन कौन नदी, देखिए महानदी हो गया, कौन सा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इसके द्वारा किस मृदा का निर्माण है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। किसका क्षेत्र है ये, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद देखिए, यहाँ की मिट्टी बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित होते हैं, यानी कि ये जो मिट्टी होते हैं किस किस से मिलकर बनाता है, बालू से, किससे मिलकर बना होता है, बालू से, सिल्ट से और मृत्तिका के अलग अलग अनुपात में मिलकर बने होते हैं। इसका रंग होगा, इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। यह उपजाऊ मिट्टी होती है, यानी कि मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये, उपजाऊ मिट्टी होती है। उम्मीद करते सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 35 हो गया, 36 देखिए, ये रहा 36 कहता है कि संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार से बांटा गया है। संरचनात्मक के आधार पर, किसके आधार पे, संरचनात्मक के आधार पे ऊर्जा स्रोतों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा उत्तर, उत्तर में लिखिएगा संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत है। कितने स्रोत है, दो स्रोत है। पहला हो गया जैविक, यहाँ पे माइनस पड़ेगा, जैविक तथा अजैविक ऊर्जा स्रोत। कौन कौन है, जैविक है एक, कौन कौन है, जैविक है और एक क्या है, अजैविक ऊर्जा स्रोत है। आएगा था मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक कहा जाता है। मानव एवं प्राणी शक्ति को क्या कहा जाता है, जैविक। जबकि जल शक्ति तथा शक्ति आदि को अजैविक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। ये था आपका संरचनात्मक गुणों के आधार पे ऊर्जा स्रोतों के प्रकार। ठीक है, उम्मीद करते सभी को क्लियर होगा। 36 था ये, 37 देखिए, ये रहा 37। कहता है कि हॉट स्पॉट्स के निर्धारण की मुख्य शर्तें क्या है। हॉट स्पॉट्स के निर्धारण के मुख्य शर्तें आपसे पूछा जा रहा है। किसके, हॉट स्पॉट्स के। ठीक है, मोबाइल का हॉट स्पॉट नहीं, आया टर्म तो आप समझ गए, मोबाइल का हॉट स्पॉट कहते हैं ना भाई, मोबाइल का हॉट स्पॉट खोल दे,
वाईफाई देना है तुमसे, नेट नहीं है, रिचार्ज खत्म है, वो नहीं। ठीक है, लिखिएगा उत्तर। उत्तर में लिखिएगा, इसके निर्धारण के मुख्य शर्तें निम्नलिखित थे। हॉटस्पॉट के निर्धारण के मुख्य शर्तें निम्नलिखित थे, आप दिमाग लगा लेंगे। ठीक है, पहला है देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण। पहला क्या है, देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण। और दूसरा है अधिवास पर अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। अगर बात करें देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण कैसे करते हैं, तो ऐसे प्रजाति जो अन्य और कहीं नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसे प्रजाति है जो कहीं और नहीं पाया जाता है, केवल वहीं पे पाया जाता है ना। चलिए, और दूसरा क्या है, अधिवास पास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, ये था आपका 37। ठीक है, चलो ये रहा 38, बहुत ही आसान है, उम्मीद करते सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 38 कहता है कि भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां हैं, यानी कि भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। लिखिए उत्तर, पवन ऊर्जा के विकास हेतु निम्नलिखित राज्यों में अनुकूल परिस्थितियां हैं। पहला राजस्थान हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक तथा कहाँ है, तमिलनाडु जो है, यहाँ पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। तो क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए। आगे चले, देखिएगा आराम से, देखिएगा एकदम दिल थाम के, ऐसा ना कि आया स्पीड में। कितने स्टूडेंट तो दो के स्पीड में देखते हैं भाई, नहीं, एकदम एक के स्पीड में देखो और लिखते हुए चलो। ठीक है, चलो 39, ये रहा सागर सम्राट, पूछा भी जा चुका है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना। कहता है कि सागर सम्राट क्या है, सागर सम्राट क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो लिखेगा, सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्यरत एक क्या है, जलयान है। क्या है, जलयान है। मुंबई हाई पेट्रोल जो उत्खनन है उसमें क्षेत्र में क्या है, कार्यरत यानी कि काम कर रहा एक जलयान है, जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेलकूप की खुदाई का क्या करता है, कार्य करता है। तेलकूप की खुदाई का काम करता है कौन, सागर सम्राट। कौन, सागर सम्राट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 40, और आज की क्लास को हम लोग 40 पे ही विराम देंगे। क्या अंतिम प्रश्न ही रखेंगे, 40 प्रश्न ज़्यादा देंगे तो कहेंगे भैया एक ही दिन में, तब तो आपको लिखना भी है और याद भी करना है। वैसे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे याद भी हो जाएगा। कहता ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन, यानी कि ताप शक्ति जो है वो समाप्य संसाधन है। प्रश्न कह रहा है कि ताप शक्ति जो है ना समाप्य संसाधन है, लेकिन वो क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्यों है। ठीक है, चलिए तो लिखिए उत्तर, ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। ताप शक्ति का स्रोत क्या है, कोयला है। कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी कि ताप शक्ति का जो स्रोत है ना कोयला है। क्या है, कोयला है। और आप सभी को पता है कि कोयले का निर्माण जटिल प्रक्रिया द्वारा बहुत ही समय लग जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। हमने कहा कि बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है कोयले के निर्माण में। किस निर्माण में, कोयले के निर्माण में। ठीक है, चलिए कहता है किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहा है, यानी कि अब देखिए उसका बनने में, निर्माण होने में तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन उसका जो है ना उपयोग बहुत ही ज्यादा तेजी से स्पीड में हो रहा है। कहता है इनका भंडार सीमित है। भंडार क्या है, सीमित है। अतः ताप शक्ति क्या है, समाप्य संसाधन। ताप शक्ति क्या है, समाप्य संसाधन है। तो ये था आपका 40वां प्रश्न, ताप शक्ति क्यों समाप्य संसाधन है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।